हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वेट रिड्यूस हम कैसे करें, वेट लूज़ कैसे करें, क्योंकि जनरली सब लोगों की यही प्रॉब्लम है। क्योंकि बढ़ता हुआ वेट हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट ही करता है, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, और ये हर किसी की प्रॉब्लम है। तो मैं इसी टॉपिक पे आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को सिंपल सी कुछ टिप्स बताऊँगी जिससे हम घर पे ही वेट लूज़ कर सकते हैं। जिम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई खाना छोड़ने की ज़रूरत है। बस अपनी बॉडी में थोड़े से चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए हल्का सा चेंज हमें खुद भी होना चाहिए और हमें हमारी आदतों को भी चेंज करना चाहिए। तो यही मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट टिप है कि आप सुबह सुबह जब भी उठते हो, आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, आप 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो आपने सर्दियों का मौसम है तो आपने गुनगुना पानी लेना है। अगर गर्मियों का टाइम होता है तो हम ठंडा वाटर ही पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों का टाइम है तो हम गुनगुना एक गिलास वाटर लेंगे। उस गिलास में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना मेथी दाना, ना ही सौंफ, ना ही कुछ और अजवाइन वगैरह, हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हम प्लेन वाटर पियेंगे गुनगुना करके। और किसी किसी का इशू होता है कि खाली पेट में, कई कई लोग बोलते हैं कि खाली पेट में हमें वॉमिट आती है। तो जिस लोगों का ये इशू होता है वो रोज़ रोज़ नहीं होता है, या आप लोग भी रियलाइज़ करेंगे रोज़ रोज़ नहीं होता है, एक आधा दिन कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी होता है। तो जिस दिन हमें उल्टी जैसा मन करे सुबह सुबह खाली पेट में, तो आप वो पूरा ग्लास वाटर नहीं पी सकते हम, तो थोड़ा सा वाटर पी लीजिएगा। 1 घूंट पी सकते हो, 2 घूंट पी सकते हो, लेकिन पीना ज़रूरी है, स्किप नहीं करना है। जितना भी आप पी सको उतना आप पी के आप वॉशरूम बाद में जाना है। सबसे पहले आपने वाटर पीना, उठने के बाद फ्रेशन अप आपने बाद में होना है। उसके बाद वाटर पीने के बाद गुनगुना वाटर से आपका फ़ैट हमेशा घटेगा, तो वो वाटर तो आपने ज़रूर मॉर्निंग में ऐड करना है। उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो 8 से 9 बजे के बीच में कर लेना है हमेशा। कभी कभी 9:30 बज जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक टाइमिंग होती है 8 बजे मैंने करना है तो 8 बजे ही करना है। होता है चावल का चीला, होता है चावल के आटे का चीला बन सकता है, और ओट्स वगैरह हो गए, बहुत सारा कुछ होता है। या फिर फ्रूट्स एक प्लेट कट कर लिया और फ्रूट खा लिया, ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करिएगा। और जो भी आपकी पहले की रूटीन थी वो बिल्कुल बंद कर दो, अब न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करो अगर वेट लूज़ करना है तो। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स होएगी, लेकिन बाद में ना आप लोगों को यही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देखते हो कि कभी भी वो भर भर के पराठे, मोमोस, स्प्रिंग रोल, चाउमीन्स वगैरह नहीं खाते, बर्गर्स वगैरह। वो हमेशा आप लोग को देखोगे कि कभी भी देखोगे जूस पी रहे हैं, कभी फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। तो क्योंकि उन लोगों की अब हैबिट बन गई है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है। उन लोगों ने एक्चुअली खा खा के सब कुछ छोड़ दिया है, तो उन लोगों की अब ये जो हैबिट बन गई है, जो उनके ग्लो चिक्स पे ग्लो आते हैं, या फिर वो आप उन लोगों का फिगर जो देखते हो वो ऐसे नहीं बना है। उसके लिए बहुत उन लोगों ने मेहनत करी है, तब जाके वो फिगर बना और वो दुनिया के सामने आया है। तो आप लोगों को भी दुनिया के सामने तो आना नहीं है फुल फिगर वगैरह दिखाने के लिए, लेकिन वेट लूज़ करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है। तो सुबह का नाश्ता आप 8 से 9 बजे के बीच कंप्लीट कर लीजिएगा, और आप बेसन का चीला हो गया ये वगैरह, और कुछ भी फ्रूट्स वगैरह है तो वो आप ऐड करिएगा। उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है 10-11 बजे के करीब, तो 10-11 बजे आप कोई जूस पी लीजिएगा, फ्रूट का जूस निकालो। फ्रूट घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रूट ही एक ऑप्शन है जो हमारी भूख को मिटा सकते हैं। क्योंकि अगर भूख लग रही है 10-11 बजे के बीच में, तो आप मैगी खा रहे हो या मैक्रोनी थोड़ी सी बना के खा रहे हो, तो वो आप वेट लूज़ नहीं कर रहे हो, अपना वेट बढ़ा ही रहे हो। इसलिए वेट लूज़ करने के लिए आपको फ्रूट घर में रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मैक्रोनी वगैरह नहीं खानी है, और मैक्रोनी और मैगी जैसी चीज़ें तो घर से बिल्कुल ही दूर कर दीजिएगा। और अब दोपहर के लंच की बात करते हैं, तो लंच में राइस हो जाए या फिर दाल हो जाए हल्की सी, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला डाल के तड़का वगैरह थोड़ा सा कम लगाइएगा। और या फिर कोई सब्जी हो जाए, सब कुछ ऐड करिए। सैलड सबसे ज़्यादा, खीरा होता है जो सर्दी गर्मी हर सीज़न में चलता है, और मूली होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, टमी के लिए भी बहुत बेनिफिट होता है उसका, तो आप वो ऐड करिएगा। जितना मैगी और मैक्रोनी जैसी जो चीज़ें अपने घर में बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि जब भी रखेंगे तो हमारा दिल करता है, हल्की सी भूख लगती है तो चल यार मैगी बना लें, तो उससे हमेशा वेट बढ़ेगा ही। तो ये चीज़ खरीद के घर पे ही मत लाइए ना, क्योंकि बिस्किट वगैरह भी नहीं होने चाहिए घर पर, और नमकीन वगैरह भी, ऐसी चटर पटर की चीज़ें तो सारी बंद कर दो। और जो दोपहर का लंच है उस लंच में चावल हो जाए, चावल हमेशा बॉईल करके खाने हैं, कुकर में सीटी कभी भी नहीं लगानी है। बॉईल करके राइस खाने हैं, और थोड़े से खाने हैं। जो अपने खाने की क्वांटिटी है वो हल्की सी आप कम कर दो। 2 रोटी खाते हो 1 रोटी कर दो, 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी कर दो, एक एक रोटी मतलब कम कर दो। ज़रूरी नहीं है कि 4 रोटी खाते हो तो सीधा आधे पे आ जाओ, सिर्फ 2 रोटी खानी है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि इससे ना थोड़ी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, एकदम से आप वेट लूज़ करते हो तो वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है,
सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हल्के धीरे धीरे वेट हम रिड्यूस करेंगे, इसलिए एकदम से खाना नहीं छोड़ना है। खाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हल्का फुल्का खाते ही रहना चाहिए। तो रोटी है वो एक ले लेनी है, थोड़े से राइस लेने हैं, हल्की सी दाल लेनी है, और आपने सैलड सबसे ज़्यादा लेना है। सैलड क्योंकि हम खाते हैं तो हमारा टमी फिल हो जाता है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम खाली पेट है या हम भूखे हैं या हमें अभी और ज़्यादा भूख लग रही है, ऐसा नहीं होता है। तो हमने और लंच करने के बाद हमने वाटर नहीं पीना, खाना खाने के आधे घंटे के बाद हमने पानी पीना है, और वो भी हल्का सा गुनगुना। सर्दियों में हमेशा चाहे जितनी भी बार हम पानी पी रहे हैं तो वो हल्का गुनगुना ही वाटर लेना है, हमने नॉर्मल वाटर नहीं लेना है। और लंच करने के बाद हमने वॉक ज़रूर करनी है। हम किचन में जाएं, बर्तन रखने जाएं, या ऊपर चले जाएं कपड़े लेने जाएं, या सीढ़ियों को 2-3 बार वॉक कर लेनी है। इससे क्या है, थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ठंड में ना बहुत मुश्किल हो जाता है वॉक करना। तो घर पे ही हम अंदर बाहर जाके, रूम के बाहर जाके कुछ इस तरह हम करके वॉक कर सकते हैं। और बाहर बेशक गली में थोड़ा सा एक राउंड लगा लिए, 2 राउंड लगा लिए, फिर हम आए। ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद दोपहर में सो जाओ। शाम के नाश्ते की जो हम बात करते हैं, जो 5 से 6 बजे के बीच में होता है, तो मैं बोलूँगी कि ग्रीन टी ऐड करो, क्योंकि ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो वेट बढ़ाती नहीं है, वेट को कम ही करती है। और कोई भी ऑप्शन मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर उसमें हर चीज़ में दूध ऐड होता है, मिल्क ऐड होता है। जैसे चाय हो जाए और कॉफ़ी हो जाए तो उसमें मिल्क ऐड होता है, तो ये बिल्कुल भी मत पीना। और उसमें शुगर भी ऐड होती है। उसके बाद जो रात का डिनर है, वो डिनर तो आप बिल्कुल ही स्किप कर दीजिएगा। और अगर आपने डिनर करना भी है तो सिर्फ एक रोटी, वो भी 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आप बिल्कुल भी एक भी रोटी, क्या एक बाइट भी मत लीजिएगा। और या फिर आपने रोटी भी नहीं खानी, रोटी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो आप एक गिलास भर के मिल्क पी सकते हैं। रोटी नहीं खानी है आपने तो आप एक गिलास भर के मिल्क पी सकते हैं, खाली मिल्क, प्लेन मिल्क। उसमें कोई हल्दी और शुगर तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, ना ही आपने खजूर वगैरह कुछ उसमें डालना है। डिनर की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप एक एप्पल कट करके खा सकते हैं, ठीक है। बनाना रात को नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं बोलूँगी कि एप्पल आप कट करके एक पूरा एप्पल खा सकते हैं। उससे क्या है, भूख आपकी कंट्रोल होगी, भूख मिट जाएगी और अच्छी नींद आएगी। अगर एप्पल नहीं खाना है तो आप एक गिलास मिल्क पी सकते हैं, लेकिन मिल्क प्लेन होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें हल्दी, चीनी और भी कुछ बहुत कुछ बादाम वगैरह डाल रहे हैं, ये सब आपने रात को नहीं करना है ज़्यादा। तो आपने प्लेन मिल्क ही पीना है, उससे आपका क्या है, अच्छी नींद आती है मिल्क से रात को। और आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, भूख भी नहीं लगेगी काफ़ी देर तक। और जब तक भूख लगेगी तब तक तो आप सो ही जाओगे। और यही बस छोटी छोटी टिप्स है जो हमें पूरे दिन में डेली हमें फॉलो करनी चाहिए। अगर आप मेरी माने, अगर आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपका वेट 110% कम होगा, ज़रूर कम होगा। और ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि सबको ना थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है सबको, क्योंकि एकदम से हम अपनी रूटीन चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा दिल करता है कि मैं मोमोज़ खाऊं तो मैं एकदम से मोमोज़ नहीं छोड़ सकती। फेवरेट है मोमोज, तो मैं एकदम से उसे नहीं छोड़ सकती, और मेरे सच में बहुत फेवरेट है। तो मैं धीरे धीरे ही करके उसकी क्वांटिटी पहले कम करूँगी। मैं एक प्लेट लेती हूँ तो उसको हाफ प्लेट लूँगी, उसके बाद मैं सिर्फ में 4 पीस, 2 पीस, उसके बाद 1 पीस, उसके बाद ना फिर मैं उसे बिल्कुल ही बंद कर दूँगी। इसलिए स्टार्टिंग में आपको वेट कम करने में ऑफकोर्स प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों की रूटीन बन जाएगी, और 110% आप लोगों को खुद को अंदर से इच्छा नहीं होगी कि यार मैं 2 रोटी खाऊँ, 4 रोटी खाऊँ, इतने सारे भर भर के प्लेट में चावल खाऊँ। तो थोड़ी सी तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपने खुद को बेटर फील कराना है, बेटर अच्छा लगना है। क्योंकि एक लाइफ है, उसे हम बेटर बनाने में हमारा खुद का ही हाथ होता है। दूसरा, अगर आप सोचोगे ना कि मैं उसको देखकर उसकी तरह बन जाऊं, तो नहीं, किसी की तरह बनने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी इंसान को करनी चाहिए ऑफ कोर्स। छोटी छोटी टिप्स थी मेरी जो आप यूज़ करिए, और बीच बीच में जब भी टाइम लगे, ये भूख लगे ना, तो आप वाटर पिए, हमेशा वाटर गुनगुना करके ही पीना है। जितना पानी पियोगे, पानी से ये है कि एक टम्मी ना फिल सा लगता है। आपने कभी देखा है, अगर हम एक रोटी खाएंगे और बहुत सारा पानी पियेंगे ना, तो हमें ऐसा लगेगा यार आज तो मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, मेरा पेट ना एकदम फटने को आया हुआ है। तो वो वाटर का ही करिश्मा होता है सारा, इसलिए पानी हमेशा पीजिएगा। और कभी भी भूख लगे तो घर में फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। फ्रूट, बस फ्रूट ही फ्रूट खाई जाओ, क्योंकि फ्रूट में ना फैट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। बेशक वो एप्पल हो या मैंगो हो या बनाना हो या पाइनएप्पल हो या कुछ भी, मतलब फ्रूट में आपको बोलूँगी कि उसमें वाटर होता है ज़्यादातर। तो हमारे बॉडी में वाटर ही जाता है, और जितना वाटर हमारे लिए अच्छा होता है, वो तो आप सब लोगों को ही पता है कि वाटर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगी हो, कुछ भी मेरे जो सिंपल से टिप्स है जो डेली में, इनफैक्ट मैं भी ये टिप्स यूज़ करती हूँ रोज़ डेली। और वॉक की मैं अगर बात करूँगी
तो वॉक ना, मैं नहीं कहती कि बाहर वॉक करो, खाना खा के थोड़ा सा हम घर के अंदर ही अंदर बाहर हो जाते हैं। ये छोटा बेबी होता है, उसके पीछे आगे पीछे भागने लग जाता है। जिसके घर में बेबी नहीं होता वो वैसे ही कुछ सामान लेने के लिए बेडशीट कभी ठीक कर ली, कभी हल्का सा झाड़ू लगा दिया, झाड़ू भी नहीं लगाया, कुछ भी मतलब घर के काम है छोटे मोटे, अगर हम वो करते हैं तो हमारी एक बॉडी की ना एक्सरसाइज होती रहती है। हमें जिम वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और कभी भी ऐसा होता है ना, सब्जियां वगैरह काटनी हो तो एक जगह बैठ के हम सब्जी काटते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी वो वेस्ट नहीं होती है, वहीं की वहीं पड़ी रहती है। तो हमेशा हमें किचन में जाके सब्जियां वगैरह काटनी होती है, या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह काटना है किचन में जाके काटना है। कई कई की आदत होती है इतना सारा साग ले लिया और बैठ के अंदर चटाई बिछा के आराम से बैठे हैं, तो हम कटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये होता है कि आलस वगैरह को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दीजिएगा, तभी हम। मेरी ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।